विद्यार्थियों, अर्धवार्षिक परीक्षा 2022-23 विषय विज्ञान कक्षा 10 का जो है ये पेपर किसी ने भेजा है और इसको हम देखते हैं इसमें कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं। आप भी अपना पेपर पीडीएफ फॉर्म में हमारे को साफ साफ भेज सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर नीचे डिस्प्लेड है, तो उस पर आप पीडीएफ बनाकर जैसे इस बच्चे ने भेजा है वैसे भेज सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन पेपर को। जो पहला प्रश्न पूछा गया है एमसीक्यू है। एक व्यक्ति को आराम से सुस्पष्ट पढ़ने के लिए पठन सामग्री को नेत्र से 25 सेंटीमीटर से काफ़ी अधिक दूर रखना पड़ता है तो वह पीड़ित है। जब वो 25 सेंटीमीटर से ज़्यादा दूर रख रहा है इसका मतलब काफ़ी दूर रख रहा है, और काफ़ी दूर जब रखेगा 25 सेंटीमीटर जो आपकी निकट दृष्टि की मिनिमम क्षमता है, यानी कि कम से कम 25 सेंटीमीटर वस्तु दूर होनी चाहिए। अगर उससे अधिक ज़्यादा रखता है, काफ़ी की बात हो रही है, ज़्यादा अधिक दूर रखते हैं तो उसमें हमारा जो है दीर्घ दृष्टि दोष आता है। तो यहाँ पे स ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरे क्वेश्चन में पूछा गया साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या है। साधारण नमक जिसको हम जनरल सॉल्ट भी बोलते हैं उसको NaCl के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे भी ए आपका ऑप्शन करेक्ट होने वाला है। डायफ्राम मनुष्य के किस तंत्र से संबंधित है। तो डायफ्राम जो है आपके श्वसन में काम करता है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा, श्वसन से संबंधित है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है Fe2O3 प्लस 2Al गिव्स Al2O3 प्लस F2Fe, ये अभिक्रिया कौन सी है। तो यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पे अभिक्रिया जो है विस्थापित कर रही है Fe, फेरस जो है वो अपने ऑक्सीजन को, ऑक्साइड को है वो एल्युमिनियम के साथ दे रहा है। तो यहाँ पे एल्युमिनियम ऑक्साइड बन रहा है, पहले ये फेरस ऑक्साइड था, तो यहाँ पे सीधा सीधा विस्थापित कर रहा है यानी कि डिस्प्लेस कर रहा है। तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यानी कि विस्थापन अभिक्रिया है, तो द ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रतिरोध का मात्रक है, तो प्रतिरोध का मात्रक जो है वो आप जानते हैं क्या होता है, रेजिस्टेंस का मात्रक जो है ओम होता है, तो हमारा प्रतिरोध का मात्रक ओम हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी जो है 20 सेंटीमीटर है, तो लेंस की क्षमता आपको बतानी है। तो जो देखो पावर ऑफ लेंस जो होती है हम क्या लिखते हैं, 1/f लिखते हैं, ठीक है। तो पावर अगर हमें निकालनी है जो कि ये डायप्टर में होता है, और ये इसकी यूनिट जो होती है वो मीटर में होती है। ध्यान रखना ये चीज़ जो बता रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये क्या होता है, मीटर में होता है। तो आप देखिए P=2 हमारे को क्या दे रखा है वो चीज़ समझिए, 1/f। एफ की जो फोकस जो है दूरी दे रखी है 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर को जब आप कन्वर्ट करेंगे मीटर में, क्योंकि ये मीटर में होता है तो मीटर में कर दीजिए तो ये 0.2 हो जाएगा। तो 0.2 लिखेंगे इसको, ठीक है। 20 सेंटीमीटर को हमने मीटर में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि मैं बता रहा हूँ आपको फोकस जो पावर होती है वो मीटर में होती है, तो मीटर में ही हमें हमेशा करना है। अब एक को जब 0.2 से डिवाइड करेंगे तो 5 बार में कटेगा, तो यानी कि +5 डायप्टर जो है इसका आंसर हो जाएगा, +5D। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा सही है, सी ऑप्शन, यानी कि स ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, गोलीय दर्पण के लिए प्रयुक्त किए जाने वाला दर्पण सूत्र जो है आपको लिखना है। गोलीय दर्पण के लिए कौन सा सूत्र जो है प्रयोग किया जाता है वो सूत्र आपको लिखना है। तो आप गोलीय दर्पण का सूत्र तो जानते हैं, 1/f इक्वल्स टू क्या हो जाता है, 1/v, 1/v प्लस में 1/u, ठीक है। यहाँ पे आप जानते हैं f जो है फोकस है, और u और v जो है आपका एक तो प्रतिबिंब की दूरी है v, ठीक है, और u जो है ये आपका किसकी दूरी है, ये आपकी दूरी है वस्तु की, ठीक है। तो इस तरह से ये आपका सूत्र हो जाएगा। इसके बाद देखिए तीसरा क्वेश्चन, उस धातु का नाम व संकेत लिखिए जो सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। सामान्य ताप पे जो है मरकरी, जिसको Hg से हम सिंबलाइज करते हैं, Hg, ये आपका सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो उस धातु का नाम क्या हो जाएगा, मरकरी हो जाएगा, ठीक है, और उसका संकेत जो है Hg हो जाएगा। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अवतल दर्पण के 2 उपयोग लिखने हैं। अवतल दर्पण के बहुत सारे उपयोग हैं, आप जानते हैं। नाई के शीशे के रूप में जो है, नाई जो आपका जब भी आप नाई के पास गए होंगे जो उसके पास शीशा होता है वो अवतल दर्पण ही यूज़ करता है। जो दांत के डॉक्टर होते हैं उनके पास भी जो है शीशा होता है, वो आपका कौन सा होता है, यही अवतल दर्पण होता है। गाड़ी की हेडलाइट में भी अवतल दर्पण यूज़ किया जाता है। सोलर कुकर में भी अवतल दर्पण यूज़ किया जाता है, और साथ ही साथ आप टॉर्च की लाइट में भी अवतल दर्पण ही यूज़ करते हैं। तो इस तरह से बहुत सारी है। पांचवें क्वेश्चन की तरफ अगर हम मूव करते हैं तो पांचवें क्वेश्चन में पूछा गया एक लिंगी तथा उभयलिंगी पुष्प का एक एक उदाहरण आपको देना है। तो एक लिंगी पुष्प जो है, एक लिंगी में जब है आपका नर और मादा का जनन अंग जो है अलग अलग जीव में होते हैं, तो उसको हम एक लिंगी बोलते हैं। ये आपको समझना है कि एक लिंगी क्या होता है। सबसे पहले तो ये समझ लो एक लिंगी में क्या होता है। आप सीधा सीधा डेफिनेशन अगर आपसे पूछता है तो आप लिख दोगे एक लिंगी में जब नर और मादा का
जनन अंग अलग अलग जीव में होते हैं तो उसे एक लिंगी कहते हैं। उदाहरण में मनुष्य, घोड़ा, कुत्ता, ये सब जीव जो है आ जाते हैं। ठीक है, तो ये आप उदाहरण लिख सकते हैं। उभयलिंगी की बात करते हैं। उभयलिंगी जब नर तथा मादा लैंगिक अंग एक ही जीव में पाए जाते हैं, यानी कि अलग अलग जीव में नहीं पाए जाएंगे लैंगिक अंग, एक ही जीव में दोनों लैंगिक अंग पाए जाएंगे, नर और मादा के एक ही अंग में, मतलब एक ही जीव में दोनों अंग होंगे, तो उन्हें उभयलिंगी कहते हैं। जिसमें आपका क्या आ जाता है, केंचुआ आ जाता है, और उसके अलावा फीताकर्मी भी आ जाते हैं। तो ध्यान रखेंगे आप। इसके बाद जो है 7वां क्वेश्चन, बेकिंग सोडा के दो प्रमुख उपयोग लिखिए। बेकिंग सोडा के उपयोग क्या क्या कर सकते हैं? तो बेकिंग सोडा का जो उपयोग है वो खाने की चीज़ों में मुलायम, स्पंजी और खस्ता बनाने के लिए किया जाता है, पहला आप लिख सकते हैं। दूसरा लिख सकते हैं, बेकिंग सोडा जो है क्षारीय होने के कारण पेट में अम्ल की मात्रा की अधिकता को कम करता है, यानी कि आपकी एसिडिटी में राहत पहुंचाता है। कभी कभी इसका उपयोग जो है शीघ्रता से पकाने के लिए भी, जो भोजन को शीघ्र पकाने के लिए भी किया जाता है। ठीक है, उसके अलावा जो है अग्निशामक में भी इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, विरंजक चूर्ण बनाने की अभिक्रिया का केवल रासायनिक समीकरण लिखिए, इसका एक उपयोग भी लिखिए। रासायनिक समीकरण जो है विरंजक चूर्ण का आपको लिखना है। विरंजक चूर्ण का तो सबसे पहले बोलते हैं दूसरे नाम से ब्लीचिंग पाउडर, और जिसका फॉर्मूला होता है CaOCl3, CaOCl2। ठीक है, CaOCl2, ये आपका जो है विरंजक चूर्ण भी बोलते हैं और ब्लीचिंग पाउडर भी बोलते हैं। अब जब हम इसको बनाना होगा तो बनाने की विधि में हम क्या करेंगे, तो इसमें जो है आपका कोई भी विधि यूज कर सकते हैं, और जो है हमको केवल क्या पूछा है यहाँ पे, रासायनिक समीकरण पूछा है। ठीक है, तो रासायनिक समीकरण लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बुझा चूना लेना पड़ेगा, जिसको हम CaOH का होल ट्वाइस बोलते हैं, CaOH का होल ट्वाइस। ठीक है, तो ये बुझा चूना हो गया आपका। प्लस इसके साथ में हम क्या करते हैं, क्लोरीन को ऐड करते हैं, तो Cl2 को हम जो है ऐड करेंगे, इसमें Cl2 को ऐड करते हैं। ये आपका बुझा चूना प्लस में क्लोरीन के साथ इसको अभिक्रिया कराते हैं, तो हमारे को जो मिलता है उत्पाद जो मिलेगा वो मिलेगा विरंजक चूर्ण प्लस में पानी। तो हमारे को क्या मिलेगा, CaOCl2। ठीक है, क्या मिलेगा, CaOCl2 प्लस में वाटर H2O। तो ये हमारे पास में ध्यान रखना है आपको, CaOCl2। तो ये आपका विरंजक चूर्ण हो गया, और साथ साथ में आपका ये पानी हो गया। तो इस तरह से आपको जो है ये रिलेशन जो है, या फिर कह सकते हैं रासायनिक समीकरण लिखनी होगी। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, मानव के मादा जनन तंत्र का जो है नामांकित चित्र बनाना है। तो मादा जनन तंत्र का जो चित्र तो आप अच्छी तरह से जानते हो, जिसमें आपको बनाना है। इसमें कुछ है नहीं खास कि आपको बनाने में कोई टेंशन होगी या परेशानी होगी, तो उसका आप नामांकित चित्र आराम से बना सकते हैं। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उस उत्तक का नाम लिखिए जो पौधों में भोज्य पदार्थों का वितरण करता है। तो उस उत्तक का नाम आपको बताना है, साथ ही साथ जो पौधों में जल तथा खनिज पदार्थों का वितरण करता है। तो यहाँ पे MCQ की जगह डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं। 10वां जो क्वेश्चन है, 8 ओम प्रतिरोध का कोई विद्युत हीटर विद्युत मेंस मतलब क्या होता है, जो आपकी मेन सप्लाई होती है उसके बाद, विद्युत मेंस से 2 घंटे तक 15 एम्पियर विद्युत धारा लेता है। हीटर में उत्पन्न ऊष्मा की दर परिकलित कीजिए। तो ऊष्मा की दर आपको निकालनी है। इसके बाद में आपसे पूछेगा रक्त दाब क्या होता है। सामान्य प्रकुंचन दाब और अनुशीतलन दाब लगभग कितना होता है। तो सामान्य रक्त दाब आपको जानते ही हो, 80 से जो है आपका 120 जो है चलता है। तो 120 जो है हाईएस्ट होता है, सामान्य में 80 कम मिनिमम होता है। संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, इसका उदाहरण देना है, तो एक अभिक्रिया आपको लिख देनी है। किसी चालक का प्रतिरोध जो है किन कारकों पर निर्भर करता है, तो आप जानते हैं अनुप्रस्थ काट पर, ठीक है, और पदार्थ के नेचर पे, पदार्थ की प्रकृति पर, और साथ ही साथ तापमान पर। उसके बाद में नेक्स्ट जो है, प्रकाश के स्पेक्ट्रम से आप क्या समझते हैं। स्पेक्ट्रम के किस रंग का विचलन सबसे अधिक व किसका सबसे कम होता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ लेना कि विचलन सबसे कम किसका होता है और विचलन सबसे अधिक किसका होता है। कौन डेविएटेड ज्यादा होता है, कौन डेविएटेड कम होता है। विद्युत लैंप के तंतुओं का निर्माण प्रायः टंगस्टन का उपयोग किया जाता है। स्पष्ट कीजिए, टंगस्टन का जो है गलनांक बहुत ज्यादा होता है, इसलिए जो है
टंगस्टन को हम उपयोग करते हैं। इसका गलनांक पॉइंट भी आपको लिखना है, जो कि डिग्री सेंटीग्रेड में भी लिख सकते हैं और आप फ़ारेनहाइट में भी लिख सकते हैं। आपको दोनों की वैल्यूज़ पता होनी चाहिए। इसके बाद में आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, निम्न अभिक्रियाओं के लिए संतुलित समीकरण, रासायनिक समीकरण लिखना है। तो यहाँ पर जो है ZN+AgNO3, यहाँ पे आपको सिल्वर नाइट्रेट दे रखा है ZN और O3 का होल ट्वाइस प्लस Ag अलग हो चुका है, ध्यान रखना है। और यहाँ पे एल्युमिनियम के साथ में यहाँ पे CuCl2 दिया गया है, जो कि यहाँ पर Cu से Cl हट के Al के साथ में क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। अभी अभी हमने बात करी थी, कौन सा अभिक्रिया होगा, बिल्कुल समझ गए आगे। बस इसको आपको क्या करना है, संतुलित करना है। BaCl2 प्लस K2SO4, तो BaSO4 और KCl बनाता है, तो इस समीकरण को भी आपको संतुलित कर देना है। निम्नलिखित तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है आपको बताने हैं, एल्युमिनियम का, मैग्नीशियम का और आपका सोडियम का। उसके बाद जो है आपसे पूछा गया अपचयन, उपचयन और अपचयन में अंतर आपको लिखना है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ATP पर संक्षिप्त टिप्पणी आपको लिखनी है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इसमें आपसे मानव पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बना करके निम्न भागों को जो है आपको दर्शाना है, जिसमें आपसे पित्त नली पूछी गई है, आमाशय पूछा गया है और ग्रसिका। जब आप बनाएंगे तो डायग्राम में ये तीन चीजें जरूर मेंशन करनी है। अथवा में बात करें, एक उभयलिंगी पुष्प की अनुदैर्घ्य काट का चित्र बना करके जननांगों को प्रदर्शित करना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, वायवीय और अवायवीय श्वसन में अंतर आपको एरोबिक और इनएरोबिक जो अनएरोबिक रेस्पिरेशन है उसमें डिफरेंसेस बताने हैं। इसके बाद में आयोडीन युक्त नमक के उपयोग की सलाह क्यों दी जाती है, ये बहुत ही सिंपल है, मतलब एक ही लाइन में आप इसका आंसर लिख सकते हैं। इसके बाद 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर 4 सेंटीमीटर लंबी वस्तु रखी है, प्रतिबिंब की स्थिति, आकार एवं प्रकृति बताइए। तो आपको प्रतिबिंब की स्थिति, आकार और प्रकृति को बताना है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। मैंने क्या है, साइंस के सारे नोट्स प्रोवाइड किए हुए हैं। मैं आपको दिखा देता हूं कि आप जो है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जब जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में, तो साइंस के जो है नोट्स PDF फॉर्म में आपको मिल जाएंगे। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 से लेकर के चैप्टर नंबर 16 तक के सारे PDF नोट्स हिंदी वर्जन में भी अवेलेबल है और इंग्लिश वर्जन में। तो हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के स्टूडेंट इसको डाउनलोड कर सकते हैं PDF को। तो यहाँ पे मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो आपको मिल जाएगा। फर्स्ट प्लेलिस्ट जो मिलेगी NCERT साइंस क्लास 10th PDF नोट्स के नाम से, उसको आप डाउनलोड कर लेना। उसमें से आपको सब कुछ मिल जाएगा और इन सभी प्रश्नों के उत्तर भी। इसके बाद में इंद्रधनुष बनाने की घटना को समझाना है कि कैसे, मतलब इंद्रधनुष कैसे बनता है। उसके बाद में स्वपरागण और परपरागण क्या होता है, इसको भी मैंने बताया। सारे नोट्स में ये सारे आंसर्स आपको मिल जाएंगे। कार्बन के 2 अपरूपों के नाम लिखने हैं। आप जानते ही 2 अपरूप जो है आपका जो है हीरा हो जाएगा और ग्रेफाइट हो जाएगा। अच्छा, एकोरेजिया किन 2 अम्लों का ताजा मिश्रण होता है, तो ये भी मैंने क्वेश्चन करवाया है और नोट्स में आपको मिल जाएगा इसका आंसर। रासायनिक गुणों के आधार पर धातुओं तथा अधातुओं में विभेद कीजिए, तो ये भी पूरा का पूरा रासायनिक गुणधर्म के हिसाब से बताया है हमने, साथ ही साथ फिजिकल प्रॉपर्टी के हिसाब से बताया, दोनों के हिसाब से, भौतिक गुणधर्म के हिसाब से भी बताया हमने। निम्न अभिक्रियाओं में उपचयित और अपचयित पदार्थ की पहचान करनी है। यहाँ पे आपको इक्वेशन दे रखी है, इसमें उपचयन किसका हो रहा है, अपचयन किसका हो रहा है, ये बताना है। अथवा में है 2 धातुओं के नाम बताइए जो प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं, तो 2 धातुओं के केवल नाम लिख देने हैं। इसके बाद में ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रियाओं का क्या अर्थ होता है, उदाहरण दीजिए। तो ये भी मैं आपको नोट्स में सारे क्वेश्चन के आंसर आपको मिल जाएंगे। 2 विद्युत बल्बों A और B क्रमशः 60 वाट 220 वोल्ट पे, पहला जो है, और दूसरा जो है 100 वाट का 220 वोल्ट पे ही, दोनों में वोल्ट सेम है, बस वाट चेंज है, अंकित है। तो इसमें किसका प्रतिरोध जो है अधिक होगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन दे दिया। किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीले की अपेक्षा जो है काला क्यों प्रतीत होता है, ये भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है और इसका भी नोट्स में आपको आंसर मिलेगा। नोट्स की लिंक प्रोवाइड की गई है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अथवा पार्ट में है सूर्योदय के समय सूर्य रक्तताप क्यों प्रतीत होता है, नोट्स में इसका आंसर मिलेगा। सब कुछ नोट्स में मिलेगा। नोट्स की लिंक जो है मैंने आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। PDF मिलेगा, पूरा का पूरा PDF, और समय से पहले डाउनलोड कर लें, क्योंकि ये PDF की लिंक जो है समय अनुसार जो है हटा दी जाएगी। तो ये ध्यान रखना है आपको, क्योंकि PDF की लिंक जो है आपको प्रोवाइड की जा रही है आपके एग्जामिनेशंस के लिए। उसके बाद में आपसे ये PDF लिंक डाउनलोड नहीं होगी। और प्रकाश वायु से 1.50 अपवर्तांक के कांच में प्रवेश करता है। कोई प्रकाश जो है वो वायु के माध्यम से, वायु जो है आपका जानते हो सघन है या विरल है, डेंस है या फिर आपका
तो 1.50 अपवर्तांक के कांच में प्रवेश करता है। कांच में प्रकाश की चाल क्या होगी यदि वायु में प्रकाश की चाल जो है, प्रकाश की चाल का वैल्यू यहाँ पे दे रखा है जो कि 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है। तो आपको बता देना है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, नोट्स में इसका आंसर मिलेगा, सब कुछ नोट्स में अवेलेबल है। डायलिसिस पर टिप्पणी लिखनी है। प्रकाश संश्लेषण क्या होता है ये भी बताया गया है। उदासीनीकरण क्रिया को उदाहरण सहित समझाना है। और उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइडों के 2 उदाहरण जो आपको देने हैं। उसके बाद में एक 2 सेंटीमीटर लंबा बिंब 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के लंबवत रखा गया है। बिंब से लेंस की दूरी 15 सेंटीमीटर है। तो प्रतिबिंब की प्रकृति, स्थिति, आकार एवं आवर्धन, ध्यान रखना इस चीज को जो है, मैंने इस चैप्टर को नोट्स तो आपको दिया ही है पीडीएफ का, उसमें साथ साथ में जब इस चैप्टर को मैंने बताया है तो इस चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट मैंने इसमें क्लियर किए हुए हैं। हर चीज, जब वक्रता किंदिया पे होगी, जब फोकस पे होगा बिंब, कौन सा अनंत पे बनेगा, छोटा बढ़ेगा, बड़ा बनेगा, उत्तल से बनेगा, अवतल से बनेगा, गोलीय दर्पण से बनेगा, हर चीजों को मैंने इसमें समझाया है। ये 1 घंटे का लेक्चर है, लेकिन आपने पढ़ लिया तो इस चैप्टर के जो आपके मार्क्स हैं वो नहीं कटेंगे और हमेशा आपके आगे जो 12th में भी काम आएगा, 11th 12th में। इसके बाद में है आपका नेक्स्ट पार्ट, एक और पूछा गया क्वेश्चन, किस भरी घटना के कारण जो है तारे टिमटिमाते प्रतीत होते हैं। तो ये भी क्वेश्चन जो है आपको पीडीएफ नोट्स में मैंने प्रोवाइड किया हुआ है। तो हर चीज का सॉल्यूशन पीडीएफ दिया गया है। पीडीएफ फटाफट डाउनलोड करके अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर कर देना, लिंक को, चाहे वीडियो को, चाहे चैनल को, ताकि वो लोग भी डाउनलोड करें। 1 से लेकर 16 चैप्टर, पूरे के पूरे चैप्टर्स के पीडीएफ नोट ऑलरेडी मैंने प्रोवाइड कर दिए हैं, और आज नहीं बहुत पहले करवा दिए थे, 1 महीना हो गया उसको डाले हुए। अगर आप एक्टिव है तो आपने डाउनलोड कर लिया होगा। आशा करता हूँ इस वीडियो से आप लोगों को हेल्प मिलने वाली है। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।